हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेम क्लासेस। और आज हम लोग जैसा कि CSIR केमिकल साइंस के लिए देखेंगे हम लोग, है ना। CSIR 2022 का ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाने के बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में है एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना। अब जैसे पूरा मिक्स नहीं करेंगे, ये सीरीज सब खत्म कर लेंगे पहले जो शुरू किए हैं सारे क्वेश्चन का। फिर आपका जो है टॉपिक वाइज जैसे एक टॉपिक को खत्म करेंगे, उससे प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर्स में, है ना, पूरा तो नहीं जाएंगे लास्ट में, उसका तो क्वेश्चन का मतलब स्टैंडर्ड उस समय का जैसा था उस हिसाब से था। तो लास्ट 5 ईयर्स का जो है हम लोग क्वेश्चन उठा करके और उसको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, है ना, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एक फुल एनालिसिस, मतलब हर चारों ऑप्शन को ये करेंगे एक फुल एनालिसिस, और इसी तरह से नीट का भी करेंगे, इसी तरह से IIT जैम का और गेट का भी करेंगे, है ना। तो एक बार ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाए फिर हम लोग सिलसिलेवार ढंग से उसी तरह से शुरू करेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए इसको, है ना, और देखते हैं चलिए आज का क्या क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड है। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट। अब जॉन टेलर इफेक्ट होता क्या है वो देखेंगे। ये एक डिस्टॉर्ट करता है जो आपका ईजी या टी, मतलब कि ऐसे जनरली ईजी को ही, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ईजी को डिस्टॉर्ट करेगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या करेगा, वो ईजी को डिस्टॉर्ट करेगा और डिस्टॉर्ट करने के बाद मतलब वो फर्दर स्प्लिट कर जाएगा। मतलब जो DZ², सपोज कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, T2G और EG है ना। तो T2G जैसा ही है, EG में अगर सपोज कि हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, फर्दर ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, है ना, DZ² और DX²Y², यही है ना, दो यहाँ पर जो रहता है DZ² और DX²Y², है ना। और ये आपका डिपेंड करता है कि Z इन होगा या Z आउट होगा। मतलब एक बार Z² जो है वो हाई एनर्जेटिक रहेगा और एक बार DX²Y² हाई एनर्जेटिक रहेगा। तो ये कब होता है ना, ये तभी होता है सपोज कि आपका इलेक्ट्रॉन जैसे है कि यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर हमारा EG, इसको ध्यान में रखिए, जब EG हमारा अनसिमेट्रिकल रहेगा, जब EG हमारा अनसिमेट्रिकल रहेगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन आपको इन डिटेल जानना जरूरी है ना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सा Z इन है, कौन सा Z आउट है ना, ये भी पूछ सकता है। तो जॉन टेलर इफेक्ट वही दिखाएगा जो यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सपोज एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब यहीं पे खत्म हो गया, नहीं देगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सपोज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तब भी नहीं देगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सपोज यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, देगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना। यहाँ नहीं, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, नहीं देगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना, इस तरह से। तो हमें इस सब मॉलिक्यूल में देख लेना होगा। जो ऑक्टाहेड्रल है इस पे देखेंगे, जो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का कैसे होता है, इस तरह से करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं E और यहाँ पे करते हैं T2, ठीक है, ठीक है। तो जी नहीं लगता है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जिराडे होता है, टेट्राहेड्रल जिराडे नहीं होता है, जिराडे होता है ना। तो इसीलिए हम लोग इस तरह लगते हैं ना, T2U भी लिख सकते हैं। तो अब जो जिसमें आएगा, जैसे ये और ये तो हमको ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है ना, तो पहले मैंगनीज को लेकर आते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैंगनीज, इसका तो 0 कंट्रीब्यूशन है, तो जो भी वहां पे चार्ज है वही होगा। तो मैंगनीज +3 में क्या हो जाएगा हमारा, 3D कितना, मैंगनीज में ऐसे कितना रहता है, 25 होता है, 25 होता है। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, 7 में 3 चला गया 4। तो अब 4 आ गया, तो इसको आप बांटिए ऐसे करके। और दूसरा एक्वा है, तो ये हमारा क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो देखिए 1 2 3 और 1 4, यानी कि यहाँ अनसिमेट्रिक है ना। यहाँ 2 होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, या 0 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, है ना। तो 1 है, इसका मतलब ये हमारा क्या दे रहा है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दे रहा है, यस दे रहा है। इसमें आते हैं निकल वाले में, जो B है आपका निकल, ये भी न्यूट्रल है, तो कितना चार्ज है, +2। तो इसका मतलब ये भी कितना देगा हमारा, निकल आपका कितना हो जाता है, 28 है। तो 28 में से आपका मतलब 28 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, 10 में से 2 चला गया तो 8। अब आपको लगेगा कि ये ऐसे क्या, हमने याद नहीं किया है ना, याद करने की भी जरूरत नहीं है, कोई जुमला गाना लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप इस तरह से लिख लीजिए, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, है ना, जो हम अभी आपको फिर से बता रहे हैं, एक और क्लास में हम बता चुके थे। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये लिख लेने के बाद
आपको खाली ये एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 21 होता है ना, 22 23 करके चलते जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप क्या जानना है, मेटल को हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिमाग में रखिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानने की जरूरत नहीं है इसमें से, है ना, वो आपको कोई नहीं पूछने वाला है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। तो आप मेटल को +2 स्टेट में रखेंगे तो कहीं भी एबनॉर्मलिटीज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एबनॉर्मलिटीज क्या होता है, कहीं पे S0 होता है, कहीं पे S1 होता है, कहीं पे S2 होता है। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल ही दे रहे हैं तो वो S का कोई फंडा ही नहीं बचता है, जो भी बचेगा वो D में ही बचेगा। और फिर आपको तो टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिएगा। जैसे सपोज स्कैंडियम का, स्कैंडियम में D1 होगा, इसका D2 होगा, मेटल +2 स्टेट में बोल रहा हूं मैं, न्यूट्रल में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर S नहीं जोड़ना इसमें, है ना। 4s का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, और अगर मान लेते हैं किसी में डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और S में एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी 2 निकालेंगे तो D से 1 जाएगा ही ना। तो यहाँ कोई एबनॉर्मलिटीज आपको नहीं दिखेगा जब मेटल को आप +2 में लेकर आएंगे, है ना। D2 ये हो गया, D3 ये D4 ये D5 D6 D7 ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, D8 D9 D10, कोई एबनॉर्मलिटीज कहीं पर भी नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा मेटल को +2 स्टेट में जब लेके आएंगे, बस इसी को दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ पर जैसे सपोज मैग्नीज 3+ है, तो हमें 2+ का पता है 5 होता है, तो एक और प्लस है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4 कर दी। अब जैसे निकल का हमारा क्या होता है, 2+ में D8 होता है, तो 2+ है तो D8 लिखें, तो इसको करते हैं T2G EG। अब देखिए ये भी हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा। अब ऑप्शन सी में आ जाते हैं। सी कैसा दिख रहा है हमको, ये देखना है हमको सी, इसको यहां मिटा देता हूं। ठीक है, तो कहा था हमारा स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, है ना। तो मेटल +2 स्टेट में ये D1 ये D2 ये D3। अब हम वेनेडियम का देखते हैं कौन सा ये में है। तो वेनेडियम आपका क्या है, देखिए यहाँ पे वेनेडियम आपका है D3 है वहां पे, तो +2 स्टेट में D3 है, तो ये +4 स्टेट में है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ 4 माइनस है। +4 स्टेट में क्या हो जाएगा, ये 3D और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 3D1 हो जाएगा, है ना, तो 3D1 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसमें जो है आपका जो आप देखेंगे इसमें जो EG और T2G, मतलब EG और T2G तो नहीं आएगा, ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स जो है आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल है तो ये कैसे दिखाएगा, तो ये कैसा दिखाएगा, है ना, कैसे दिखाएगा ये देखते हैं। चलिए इसको सजाते हैं, ये वाला फॉर्म में बैठेगा ये, है ना, E और यहाँ पर हो जाएगा T2, और हम फिर से जो है E वाले में देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक, तो यहाँ पर मेरा था 2 है ना, यहाँ पर कितने रहेंगे, 1 और 1 2, यहाँ पर हमारा रहता था 3। तब ये दोनों में देखिए यहाँ पर फिर से क्या है, हमारा अनसिमेट्रिकल आ गया, और जब अनसिमेट्रिकल यहाँ आ गया तो ये भी हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, है ना। तो जॉन टेलर इफेक्ट ये भी दे रहा है ना, तो यानी कि ऑप्शन A एंड C जहां भी रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन A एंड C ओनली, A एंड C ओनली, यस ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी नहीं है। A ओनली, C ओनली, A एंड B ओनली, ये सब आंसर आपका नहीं है। आपका जो ऑप्शन है A एंड C ओनली वही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप तब तक क्वेश्चन को देखिए, हम मिटा लेते हैं बोर्ड पे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए तुरंत, कमेंट में आप दीजिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। फटाफट कोबाल्ट, है ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल और कोबाल्ट, बस ये दिया हुआ है ना। तो आइसोलोबाल आपको निकालना है, तो आइसोलोबाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहता है कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन अगर वो सेम हो जाता है दोनों का, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वो एक दूसरे का आइसोलोबल है ना। सपोज ये हमारा ऑर्गेनिक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक का हम अगर शुरू करेंगे ऐसे से कि इसका 4 आइसोलोबल होगा, ऐसे ऐसे रहता है ना, इसका 4 आइसोलोबल होगा इसके 14 से, इसका टोटल 14 होना चाहिए। इसका 5 आइसोलोबल होगा इसके 15 से, इसका 6 आइसोलोबल होगा इसके 16 से, इसका 7 आइसोलोबल होगा इसके 17 से, इसका 8 आइसोलोबल होगा इसके 18 से। इस तरह से हम लोग निकालते हैं ना आइसोलोबल। क्या होता है, मतलब कि जो वो आपका जो एक केज बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है ना, उस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना है उसको हम लोग निकालते हैं इसमें, है ना, जनरली। तो चलिए देखते हैं एक एक के लिए।
इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, इसी को इस साइड में बना लूंगा, या फिर इसको रहने दीजिए, एक एक करके बना के मिटाते जाएंगे। तो पहले ए को ले लेते हैं ना, ए देखते हैं क्या ये आइसोलेबल है। तो CH3 कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, और हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है, 3, एक एक हाइड्रोजन में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3, एक में बना देता हूं, बाकी 3 आप फटाफट फटाफट कमेंट में बना दीजिएगा, है ना। ये 7 हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। क्या हमारा जो यहाँ आयरन CO5 है, इसका कितना है, आयरन का कितना है हमारा, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उसका, 8 होता है, प्लस कितने कार्बोनिल है, 5, एक कार्बोनिल कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 5 है तो 5 × 2, और ये प्लस चार्ज है तो ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से घटाना पड़ेगा हमको, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 8 + 10 - 1, है ना, तो 8 और 10 18 से 1 गया तो 17। तो देखिए 7 आइसोलेबल विथ 17 ये है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है एक। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, चलिए आप ये ऑप्शन बी ट्राई कीजिए क्या होगा, है ना, फटाफट ट्राई कीजिए और हमको कमेंट में बताइए, है ना, हम वेट कर रहे हैं आपका। आप जो है फटाफट ट्राई करके ये हमको कमेंट में बताइए कि ऑप्शन बी में आपका, ऑप्शन बी बोल रहे हैं, इसके लिए क्या होगा, है ना, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, है ना, ये बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर पॉजिटिव रहेगा वहां पर एक घटा दीजिएगा इलेक्ट्रॉन को, जहां नेगेटिव रहेगा वहां एक इलेक्ट्रॉन को एडअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका है आइसोलेबल, इसको मिटा लेते हैं। अब तक बन गया होगा बी आपका, आई होप बन गया होगा बी। चलिए हम बनाते हैं, देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा कि आंसर मिला कि नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CH3+, है ना, बी के लिए। तो ये 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है और 1 घट जा रहा है, तो 4 3 7 से 1 गया तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका हुआ। क्या जो सेकंड में दिया हुआ है वो हमारा आइसोलेबल है, तो क्रोमियम। मैंने फिर से बताया कि मैं कोई भी चीज को याद नहीं करता हूँ, है ना। अभी फिर से हम लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो मेरे से गलती हो जाएगा, है ना। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम कहाँ आ रहा है, ये आपका, है ना, 21 22 23 24 24 में आ रहा है ना। और इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, तो सिंपल है, मेटल +2 में लेके आइए तो D1 D2 D3 D4, D4 होगा। अब +2 को हटा दीजिए तो D6, मतलब D4 हो गया। +2 को जैसे ही हटाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा हमारा, 6। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 6। तो इसको जोड़िए यहाँ पे, 6 + 10 और प्लस होगा 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कितना हो गया, 16 और 1 17। तो 6 आइसोलेबल विथ 17 नहीं है, 6 16 से हो सकता था, है ना, लेकिन 6 17 से नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। अपने अपना आंसर मिला लिया होगा। अब तो सी और डी भी बना लीजिए फटाफट, है ना। तो चलिए सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में क्या है उसको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या दिया हुआ है, एक तो CH3+ दिया हुआ है, तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, 4 + 3 - 1, तो 6 हो गया ये। दूसरा क्या दिया हुआ है, निकल, फिर वही बात है, इसको आगे बढ़ाते जाइए, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कहां तक आना है हमको, निकल तक, बस निकल तक जाएंगे। तो देखिए मेटल +2 स्टेट में क्या होगा, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। और मेटल को +2 से हटा दीजिए, नॉर्मल में आ जाइए, न्यूट्रल में, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, जोड़ लीजिए। और यहाँ पर कितना है, 3 कार्बोनिल है, तो 3 × 2 मतलब 6, इसका मतलब कितना हो गया, 16। तो 6 आइसोलेबल विथ 16, है ना, तो 6 आइसोलेबल विथ 16 हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये वाला भी हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भी आपने निकाल लिया होगा आई होप। ऑप्शन नंबर डी में क्या है देखते हैं, चलिए। CH और प्लस है, तो कार्बन 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक पॉजिटिव के कारण बाहर निकल जा रहा है, तो 4। यहां देखते हैं साइक्लोपेंटाडाइल अगर है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसको मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे, ऐसे करके 5। अगर मेंशन नहीं है तो आप मान के चलिएगा कि ये 5 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर मेंशन है तो जितना लिखा हुआ रहेगा उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर मेंशन नहीं,
ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था। तो अगर ये मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आप 5 लेकर के चलिएगा, अगर मेंशन है तो जितना लिखा हुआ है उतना लेके चलिएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर मेंशन नहीं था क्वेश्चन में तो हम 5 लेके चलेंगे, तो यहाँ पर 5 और फिर प्लस कितना है हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट कहाँ आ रहा है देखिए, +2 स्टेट में D7 हो रहा है, न्यूट्रल में लेके आइए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दीजिए, है ना। तो 7 और 2 कितना हो गया हमारा 9, कितना हो गया ये 9 5 14, और कुछ प्लस माइनस है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 4 आइसोलेबल विद 14, यस ये करेक्ट है। तो ये भी हो गया, तो A C और D ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक आप, है ना। बोर्ड मिटा लेता हूं मैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NMR को भी लिया है, मास को भी लिया है ना, सबको एक साथ लिया है। तो देखते हैं इसमें भी क्या होगा हमारा, क्या है, करेक्ट मैच ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिवन इन कॉलम P विद द स्पेक्ट्रल डेटा गिवन इन कॉलम Q, है ना। P और Q के साथ जो है हमारा ये मैच करने के लिए कह रहा है। तो ये जो दिया हुआ है आपको नाम में दिया हुआ है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा जब इसको वर्डिंग में, मतलब कि स्ट्रक्चर जब इसका आप बनाएंगे, है ना। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कॉलम P में जो दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। जैसे पहला वाला जो दिया हुआ है वो क्या है आपका CH3 CO, है ना, O C2H5 इथाइल एसीटेट दिया हुआ है। B में दिया हुआ जो है वो दिया हुआ है 2 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5, है ना, और 2 पोजीशन पे क्लोरो दिया हुआ है। C में जो दिया हुआ है इस तरह से निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये और ये, है ना। यहाँ एक ब्रोमीन है 1 2 डाइब्रोमो, है ना, 1 2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही है। और इधर में जो है 1740 IR का बैंड आप हमेशा एकदम फिक्स कर लीजिए, 1650 से 1810 तक अगर कोई भी बैंड आ रहा है बहुत शार्प सा, वो कार्बोनिल के लिए ही होगा। इस सारे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बोनिल है और कहीं नहीं है, तो सीधे आप A का 3 कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। जहां पर A का 3 है उसको उठा लीजिए। अगर आप इसको इस तरह से भी सॉल्व करना चाहते हैं लॉजिकली, तो A का 3 आपका देखिए ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D में है ना। बाकी B और C को हटा सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं सॉल्व करेंगे, वो आप एग्जाम में कर सकते हैं ना। हम यहाँ पर सबको सॉल्व करेंगे, है ना, सब मैच होगा तभी जाके ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट। तो आ जाइए अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे A का 3 आपका हो रहा है, ये कार्बोनिल के कारण जो है ये हो गया, है ना। जब आप देखेंगे ये एस्टर ग्रुप, है ना, एस्टर ग्रुप जब रहता है तो 1740 में ही आता है। आप इसके लिए रेफरेंस ले सकते हैं PS काल्सी, PS काल्सी में दिया हुआ ये, है ना, 1740। और ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि 1700 1650 से लेके 1810 तक में अगर कोई भी इस तरह का शार्प पिक आता है तो ये आपका CO स्ट्रेचिंग ही है ना, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग ही है ना। अब आ जाते हैं हम लोग M+2 को देख करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे ब्रोमीन के साथ, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आपको इतना अच्छा से दे दिया है कि ये प्रोटॉन सिंगलेट भी दे दिया है कि 2 सिंगलेट है प्रोटॉन NMR में, है ना। 2 सिंगलेट आपका तभी हो सकता है इस CH3 के लिए और इस CH3 के लिए एक ही इन्वायरमेंट है, तो ये एक ही सिंगलेट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बगल में, क्योंकि हम क्या कहते हैं N+1 रूल फॉलो होता है ना। तो इस CH3 और इस CH3 के टोटल 6 प्रोटॉन है हमारा। उस प्रोटॉन के लिए जो हमारा पिक क्या होगा, मतलब मल्टीप्लिसिटी क्या होगा पिक का, तो देखिए इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये भी तो कार्बन ही है ना, तीसरा कार्बन और एक ब्रोमीन। इसका मतलब 0+1, तो ये 1, इसका मतलब सिंगलेट देगा कितने, 6 प्रोटॉन के लिए। ये तो और इसको आप टफ बना सकते थे, लेकिन यहाँ आपके लिए बहुत इजी बना दिया है, ठीक है। 6 प्रोटॉन के लिए एक सिंगलेट दिया। अब इसके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इस 2 हाइड्रोजन का पिक कहां पर आएगा, क्या आएगा इसका मल्टीप्लिसिटी, तो N+1 लगाइए। देखिए इसके बगल वाला भी कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0+1 मतलब ये भी सिंगलेट देगा, लेकिन कितना, 2 प्रोटॉन के लिए। समझ में आ गया? ये हम लोग कल ही गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, इसी तरह का कुछ था। तो इसका मतलब बिल्कुल लग रहा है कि C का जो है हमारा 1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। कहीं पे हम लिख रहे थे सारा चीज, यहीं पे लिख रहे थे ना, तो इसको मिटाते हैं। C का 1 है ना, तो अब B का 2 होगा, ये मान के चलेंगे। लेकिन हम लोग आते हैं बाद में, अगर सपोज इस तरह का कुछ नहीं दिया, ब्रोमीन का भी पिक जो है आप दिमाग में रखेंगे M+2 में आता है, जो मॉलिक्यूलर पिक है उसका आइसोटोप देता है +2, है ना। लेकिन यही अंतर यहां बता रहे हैं कि ब्रोमीन और क्लोरीन को कैसे पहचानेंगे, उस कंपाउंड में ब्रोमीन है कि क्लोरीन है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इतना इजी करके आपको ना दे, है ना। तो आप देखेंगे जब भी क्लोरीन का पिक आएगा तो मॉलिक्यूलर पिक से M+2 रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, ये जो पिक का रेशियो रहेगा ना, ये और आपका जो ये वाला है, ये
तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो समझ में आएगा। इसका हाइट ये हो गया, ये सेकंड हाइट, ये तीसरा हाइट। 3 ये आपका रहेगा 3:1, मतलब जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर पीक रहेगा वो 3 गुना रहेगा, और जो आपका जो छोटा पीक रहेगा उसका जो +2 में रहेगा। सपोज अगर ये 69 है तो ये हो जाएगा आपका 71। तो इस तरह का जब दिखेगा कि डिफरेंस मास का जो है ना, 2 का डिफरेंस आ रहा है, अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है और उसका जो पीक का आपको देख करके पता चलेगा कि ये 1/3 है इसका, मतलब जो ये मॉलिक्यूलर पीक है उसके बगल में जो पीक है वो 1/3 है, एकदम साफ साफ वहां पे क्लोरीन है। एक तो +2 होना मस्ट है, ऊपर से अगर 1/3 है ना, अगर ये वजह पीक जो है, जो नेक्स्ट पीक आ रहा है वो अगर इसका 1/3 है मॉलिक्यूलर पीक, है ना, उसका अगर 1/3 है तो आप समझिए कि वो क्लोरीन ही ऐड है। हाँ, ब्रोमीन के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही मान के चलते हैं पीक आया 69 में और दूसरा पीक आया आपका 71 में, कोई रेशियो नहीं रहेगा इसमें, है ना, बस एक छोटा सा पीक रहेगा, लेकिन कहां पे, वही M+2 में ही, है ना। तो आप उसको कहेंगे कि वो ब्रोमीन के लिए पीक है ना। हम तो सोचे थे कि इसको इस तरह से घुमाएगा, है ना, यहाँ पर कुछ और दे देगा, लेकिन वैसा नहीं किया। ये यहाँ पर अगर दे देता M+2 और रेशियो नहीं देता, है ना, देयर इज नो कांस्टेंट रेशियो, अगर ऐसा लिख देता, या देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो, तब मजा आता है कि क्लोरीन को चूज करना या ब्रोमीन को चूज करना, है ना। तो इसका मतलब B का 2 है हमारा, ठीक है। मास को अगर और अच्छे से जानना है तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ना होगा, है ना, तो उसको पढ़िए। डाउट होता है तो आप हमसे पूछिए, है ना, हम बताएंगे। तो ये अंतर को आप दिमाग में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी को तो देख लेते हैं पहले ना, क्या आंसर होगा। A का 3 है, B का 2 है, A का 3, B का 2 और C का 1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, जो क्वेश्चन आईडी ऑप्शन आईडी दिया हुआ है 636, वही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसको, तब तक हम बोर्ड को मिटा लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमाया जाए तो क्या आंसर हो सकता है ना। दोनों पॉसिबिलिटीज देखेंगे। तो आई होप क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन देख लिए होंगे आपने। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या हो सकता है ना। चलिए क्या कहते हैं, इसमें तो -DET दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हम इसको ड्रॉ करते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमेशा ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इजी है, ऐसे करके और ऐसे, है ना, OH ये यहाँ पे और यहाँ पे फिनाइल, इस तरह ड्रॉ करने का क्या है हम बता देते हैं। अगर इसमें आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है -DET, है ना, अगर -DET का यूज करेंगे, है ना, ये DET क्या है, डाई इथाइल टार्टरेट, है ना, DET क्या है, डाई इथाइल टार्टरेट, है ना। तो -DET अगर है आपके पास तो आप समझ इसका जो रिएक्शन करेगा, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एलाइलिक अल्कोहल होना चाहिए, है ना, ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल है, कंडीशन हम बता रहे हैं, एलाइलिक अल्कोहल होना चाहिए, एलाइलिक अल्कोहल पे ही रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये विनाइलिक हो गया, ये पोजीशन एलाइलिक हो गया और यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन नहीं है, इसको ऑक्सीजन मान के नहीं चलेंगे, है ना। तो ये एलाइलिक पोजीशन हो गया। अब इसमें रिएक्शन होगा तो आप देखिए, इस डबल बॉन्ड के अगर राइट साइड में OH जो एलाइलिक अल्कोहल है वो अगर राइट साइड में आता है तो -DET के साथ ये क्या देगा आपको, ये pH, ये हो गया, ये तो हट जाएगा, ये तो प्रोडक्ट बना रहा है ना अभी। तो ये क्या करेगा, आपके साइड बोर्ड के ऊपर साइड जो है इपॉक्सी बनाएगा। इसका नाम क्या है, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, है ना, ये आपका शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है। तो ये आपका जो है इस तरह बनेगा, है ना। कब, जब ये राइट साइड में रहेगा, है ना, ये डबल बॉन्ड के राइट साइड में अगर ये रहेगा, अगर सपोज और हाँ -DET के साथ, अगर सपोज यहाँ पर +DET दे देते हैं, रिएजेंट बाकी सब वही कॉमन रहेगा ना, आपका टिटेनियम क्या कहते हैं, टेट्रा आइसोप्रोपोक्सी, है ना, तो ये रहेगा। अब +DET दे देगा तो ये क्या बनाएगा आपका OH, ये और ये pH, है ना। यहां पे फिर डबल बॉन्ड बना रहा हूं मैं, है ना, डबल बॉन्ड नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये बनेगा ना। तो ये क्या बनाएगा आपका, देखिए बोर्ड के अंदर साइड से इपॉक्साइड होगा, इपॉक्सीडेशन जो होगा वो बोर्ड के अंदर साइड में होगा। कब, जब ये राइट साइड में रहेगा। अभी सब चीज चेंज हो जाएगा कब, अगर सपोज ये इस साइड में रहता और OH ऐसे, मतलब ये इस डबल बॉन्ड के, ये कैसे है, देखिए ये डबल बॉन्ड है और इसके राइट साइड में OH है और ऐसे, तो देखिए ये कहाँ हो गया, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में था, ये दोनों प्रोडक्ट बनाया। अगर लेफ्ट साइड में होता तो आप क्या करते हैं, -DET के साथ ये बोर्ड के अंदर वाला प्रोडक्ट देता ये, और +DET के साथ ये
बोर्ड के ऊपर वाला प्रोडक्ट देता है ये, है ना। तो ये चेंजेस होता था। अभी तो ये राइट साइड में है, इसीलिए माइनस डीईटी के साथ ये देगा और प्लस डीईटी के साथ ये देगा। जैसे ही राइट से चेंज होकर के लेफ्ट साइड में आ जाता है, मतलब इस तरह का कोई कंडीशन बनता है, तो समझ जाइएगा कि ये जो आपका प्लस डीईटी जो दे रहा था बोर्ड के अंदर साइड में, ये अब बोर्ड के ऊपर साइड में देगा, और जो माइनस डीईटी दे रहा था बोर्ड के ऊपर में, वो देगा बोर्ड के अंदर साइड से, है ना। मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना। बोर्ड के नीचे मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बोर्ड के ऊपर मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इस तरह से देगा, करेक्ट। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, जैसा भी मॉलिक्यूल देगा, अगर सोया हुआ देगा ना, उसको खड़ा कर देना है मॉलिक्यूल को, ठीक है। मॉलिक्यूल अगर सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना है, और उसके देखना है उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में है एलाइलिक अल्कोहल। अगर राइट साइड में एलाइलिक अल्कोहल है तो माइनस के साथ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर देगा, और प्लस के साथ अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर देगा। अगर वो आ रहा है लेफ्ट साइड तो जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, है ना। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। इसमें जो और भी रिएजेंट्स है आपका क्या है, टिटेनियम आइसो प्रोपोक्साइड, है ना, टेट्रा आइसो प्रोपोक्साइड है, फिर टर्शरी ब्यूटेनॉल है, ये सब आपको सॉल्वेंट लिया है टर्शरी ब्यूटेनॉल, और जो टिटेनियम कॉम्प्लेक्स लिया है वो आपका क्या है, कैटलिस्ट है इसमें, है ना, डाइइथाइल टार्ट्रेट के साथ। लेकिन आपका रिएक्शन यही खत्म नहीं हो रहा है, आपको क्या दिया था, माइनस डीटी दिया था ना, तो आपको ये लेकर के चलना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या दिया हुआ है, दोनों को एक ही स्टेप में क्या है, रेड एल्युमिनियम, है ना, ये क्या दिया है, रेड एल्युमिनियम, ठीक है। तो रेड एल्युमिनियम क्या है, ये आपका एक एल्युमिनियम हाइड्राइड ही है ना, एल्युमिनियम हाइड्राइड ही है, जिसमें आपका दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। हम बना देते हैं कैसे है, रेड एल्युमिनियम है आपका सोडियम, और फिर ये Al, और फिर H2, है ना। उसके बाद क्या क्या है, O, CH2, CH2, O, CH3, है ना। इसको किया है, और ये आपका हो गया दो, यहां पर आ गया, तो यहां पर दो ले लिया, ठीक है। हाँ यही है, करेक्ट, ये और ये बंद, ठीक है। तो एल्युमिनियम में चार ये लेकर के जो माइनस होगा, उस माइनस को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ सोडियम के साथ प्लस किया हुआ है ना, क्योंकि एल्युमिनियम तीन ही बॉन्ड बनाती है, तो दो हाइड्रोजन हो गया और दो ये मॉलिक्यूल हो गया, तो चार हो गया। तो चार हो गया तो एल्युमिनियम के ऊपर में माइनस लगेगा, वो माइनस को ये सोडियम प्लस एक सॉल्ट के रूप में ये कर रहा है ना। तो ये रेड एल्युमिनियम है ना, जस्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है उसको हम लोगों ने क्या किया, मॉडिफाई किया है ना, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब इसको क्या किया, पॉइजन किया है ना, ताकि बाकी और डिस्टर्ब ना करे। ये इपॉक्साइड को तोड़ता है, और इसका काम क्या है, अटैक कहां से करेगा, ये लेस हिंड्रेड साइड से, है ना, लेस हिंड्रेड साइड से अटैक करेगा। अगर हम इस फिनाइल को यहाँ फिनाइल नहीं लिख करके अगर इसको रिंग बना दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेस हिंड्रेड साइड कौन सा है ना। ये 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 हर पॉसिबिलिटी ट्राई करके देख लीजिएगा एग्जाम में, ऐसा ना हो कि थोड़ा कारण से आपका गलती हो जाए। तो अब देखिए ये मोर हिंड्रेड, अगर अगर मान लेते हैं, अब ये यहाँ से क्या निकल के आता है, क्या अटैक करता है, H माइनस अटैक करता है। तो H माइनस को मैंने इस साइड लिख दो, क्योंकि ये अटैक करेगा हमेशा इधर से ही। अब दो पोजीशन इसके पास बचता है, एक पोजीशन ये और दूसरा पोजीशन ये अटैक करने के लिए, है ना। ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी। तो पोजीशन बी से तो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मोर हिंड्रेड कंपाउंड प्रेजेंट है ना, तो वहां से अटैक नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा, यही साइड इसके पास बचता है, तो ये यहां से अटैक करता है ऐसे, और ये ओपन हो जाता है ना। तो कैसे होगा, फिर हम फिनाइल ही लिख देते हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, OH यहाँ लग गया, हाइड्राइड यहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ करेगा किधर से, बैक साइड से। जो हाइड्रोजन लगेगा वो ऐसे लगेगा, है ना। लेकिन जब दो हाइड्रोजन है तो फिर स्टोकेमिस्ट्री देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई और ग्रुप रहता तो आप यहाँ पर स्टोकेमिस्ट्री दे सकते थे, है ना, कि ये आपका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर से अटैक करेगा, मतलब बोर्ड के इन साइड से अटैक करेगा, है ना, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर। अब ये OH कहां पर आ गया हमारा, ये, है ना। तो अब उसको फिर से आप सुला दीजिए जैसे था, ऐसे, है ना। और यहाँ पर आपका फिनाइल था, इस जगह में आपका OH आ गया, है ना। और उसके बाद फिर एक दो यहाँ पर OH। ये वाला ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन, एक में यहाँ पे दिया होगा, आपको लगा होगा कि फिनाइल के बगल में OH कैसे आएगा, ज्यादा स्टेरिक है, लेकिन नहीं, अटैक कहाँ से कर रहा है, ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ से हाइड्राइड निकल करके अटैक कर रहा है, तो ये यहाँ करेगा या यहाँ करेगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ स्टेरिकली हिंडर्ड है तो वहां अटैक नहीं करेगा, तो लेस हिंडर्ड साइड से ही अटैक करेगा, ठीक है। आई डोंट नो वीडियो कहाँ से ऑफ हो गया था, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कहाँ से ऑफ हुआ ये, तो एक सेकंड, प्रॉब्लम है। ठीक है, वीडियो कहाँ से ऑफ हुआ था हमको पता भी नहीं चल पाया, हम क्लास लेते गए, है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग, ये पूरा हमको तो
ठीक है, देख लेता हूँ। अगर आपको कहीं पे लग रहा होगा डाउट, हम एक बार वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद फिर से हम इसको ये बना देंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये प्लस है तो ये इधर से अटैक करेगा, है ना, अवे फ्रॉम ये हो जाएगा, माइनस होगा तो इधर से अटैक करेगा। तो ये जो एल्युमिनियम है ना, रेड एल्युमिनियम, ये आपका ये कॉम्प्लेक्स है ना सोडियम, और ये इस तरह से बना करके फिर लेस हिंड्रेड साइड से ये अटैक करता है, और लेस हिंड्रेड साइड से अटैक कर रहा है मतलब बैक साइड से करेगा, तो दो पोजीशन बचता है, एक ए और एक पोजीशन बचता है बी। ठीक है, तो अब ये अगर बी से अटैक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मोर हिंड्रेड साइड है ना, ज्यादा हेवी मॉलिक्यूल वहां पे है, जिसके कारण वो वहां से अटैक नहीं करेगा, वो इस साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो जब यहाँ से अटैक करेगा तो ये ओपन होगा, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, है ना, और फिर उसको आप इस तरह से देख करके और फिर ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आंसर है ना। तो ये जब कंपाउंड दिया है, ये क्या कर रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को पॉइजन करके उसका एक्टिविटी को कम कर दे रहा है और मॉलिक्यूल को हेवी बना रहा है ना, ताकि सेलेक्टिविटी हो, है ना, सेलेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये लेस हिंड्रेड साइड से अटैक करने के लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाता है ना। तो ये रिएक्शन भी हो गया। ठीक है, अब आप जो है, आपको अगर कुछ और क्वेश्चंस है या कुछ है, या फिर इसमें भी डाउट है, तो आप हमको पूछ सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो जस्ट मैंने ये सीरीज आपका जो है 4 कंप्लीट किया। अब कल से जो है आपका सीरीज 5 शुरू होगा। जैसा कि मैंने बोला है कि जब तक वो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा ये 2022, हम इसको चलाते रहेंगे, और जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर जो है हम टॉपिक वाइज लेंगे, और उसमें जो है लास्ट 5 इयर्स जो जो क्वेश्चन किया है एक जगह में रख करके सबको डिस्कस करेंगे, है ना, टॉपिक वाइज। और ये हम शुरू कर देंगे जैसे ही ये क्वेश्चनरीज जो है ये सीरीज खत्म हो जाएगा 2022 का। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।